Guys, my name is Muhammad Uzair Khalid and you are watching White Hat Uzair. In this lecture, we are going to discover some basics of Kali Linux virtual machine in our VirtualBox, and this is going to be your first lecture in which you will understand the command line and the terminal structure of Linux. तो सबसे पहले आप लोग अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लें यहाँ से क्लिक करके, और ये देखें यहाँ पे मेरी जो दो मशीन्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनमें से जो फर्स्ट वाली मशीन है इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लें आप, ये मशीन आपकी पावर ऑन हो रही है। तो यहाँ पे हमारी लिनक्स की मशीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़र नेम भी काली और आपका पासवर्ड भी काली होगा, तो आप यहाँ पे लॉगिन करके एंटर प्रेस करेंगे तो दिस इज़ द मेन इंटरफेस ऑफ काली लिनक्स 2023.2। तो मैं यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि लिनक्स के ऊपर हमारा जो मेन फोकस होगा विच इज़ गोइंग टू बी टर्मिनल। ये आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ योर मेन्यू बटन, इस पर आप क्लिक करके सारी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो इनमें से हमने अभी सिर्फ जिस चीज़ को हमने इस लेक्चर में कवर करना है वो है टर्मिनल। दिस इज़ योर टर्मिनल एमुलेटर, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। और वन मोर थिंग, आप अपनी विंडोज़ को अगर फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो आप कंट्रोल और F प्रेस करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। ओके, सो यहाँ से अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट अपना टर्मिनल ओपन कर लोगे। दैट इज़ कंट्रोल Alt एंड यू हैव टू प्रेस द T बटन। You have to press all these three buttons simultaneously और आपका टर्मिनल खुद ब खुद ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो आपको ये एक कोई टेक्स्ट एडिटर टाइप चीज़ नज़र आ रही होगी। और मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि लिनक्स के अंदर ये जो टर्मिनल है ये बहुत पावरफुल होता है। हम थ्रू आउट द सेशन इस टर्मिनल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं जितना कि आप अपनी विंडोज़ के अंदर माउस का इस्तेमाल करते हो। सही, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। आई होप आपके लिए ये सारा कुछ विजिबल होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फ़िलहाल एक ब्लू कलर के मार्कर से यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है काली, और साथ काली लिनक्स का छोटा सा लोगो बना है और काली। सही, तो मैं अपने लेक्चर के स्टार्ट में ये बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आज के इस लेक्चर में हम लिनक्स की बेसिक्स कमांड्स और इसको आपने ऑपरेट किस तरह करना है थ्रू योर कीबोर्ड। तो फर्स्ट कमांड जो मैं आप लोगों से साथ शेयर करूंगा फ़िलहाल वो होगी pwd। यू जस्ट हैव टू टाइप इन लोअर केस लेटर्स pwd। ये थोड़ा सा जूम करके आप लोग देख लो इसको। दिस इज़ द pwd, दिस इज़ द कमांड। अब इस कमांड का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब आप लोगों ने इसके नाम से घबराना नहीं है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी ये आप लोगों की फ़र्स्ट कमांड है जिसके ज़रिए ये आपको बताता है कि इस वक्त आप अपने सिस्टम के अंदर किस डायरेक्टरी या किस फोल्डर में इस वक्त आप मौजूद हो, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए आपके सामने वाइट कलर का नज़र आ गया home/काली। मतलब इस वक्त मैं अपने सिस्टम के होम में मौजूद हूँ। अगर आप यही काम मैं अगर अपनी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ करूँगा तो मैं सिंपली अपने डेस्कटॉप पे होम पे क्लिक करूँगा, देखो। और होम पे क्लिक करने के बाद ये देखें, मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे जो एड्रेस लिखा आ रहा है /home/काली/, इसका मतलब है आप इस वक्त अपने कंप्यूटर में होम में मौजूद हो।
और यही काम हमने टर्मिनल के थ्रू किया है कि हमने अपने टर्मिनल से पूछा है कि आप हमें बताओ कि इस वक्त आप किस डायरेक्टरी में मौजूद हो। डायरेक्टली आई मीन टू से कि आप जो काम अपनी विंडोज़ में माउस के साथ करते हो, चीज़ों को क्लिक करके करते हो, यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ योर कमांड लाइन एंड आई शुड से विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ठीक है, तो अब देखें, अब आपको मैं आपकी यहाँ पे तवज्जो चाहूँगा कि आप ये देख लो कि आपके होम के अंदर इस वक्त क्या क्या मौजूद है। हमारे पास डेस्कटॉप मौजूद है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा सारे फोल्डर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम अब अपने टर्मिनल पे वापस चलते हैं। मैं इसको जूम आउट करता हूँ यहाँ से। अब देखें, अब मैं इसके साथ अब मैं चाहता हूँ अपने टर्मिनल से कि मुझे इस वक्त ये बात बताओ कि इस वक्त हमारे पास होम के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स या कौन कौन सी फाइल्स पड़ी। तो मैं अपने टर्मिनल पे जो आप कमांड लिखने जा रहा हूँ उसका मतलब है ls। ठीक है, ls स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ये कमांड आपके लिनक्स को बताती है कि आप इस करंटली जिस वर्किंग डायरेक्टरी में आप मौजूद हो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप मुझे लिस्ट डाउन करके दिखाओ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये मुझे वही सारे डॉक्यूमेंट्स कह रहा हूँ मैं, वही सारे हमारे पास फोल्डर्स यहाँ पे नज़र आएंगे जो कि हमें वहाँ से मैंने आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से मैंने दिखाए थे, लाइक वीडियोस, टेम्पलेट्स, पब्लिक, पिक्चर और म्यूज़िक। तो हमने अभी 2 कमांड्स कवर की हैं, विच इज़ pwd मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, सही। और हमने जो दूसरा काम हमने टर्मिनल से लिया है वो है हमारा ls, मतलब फ़िलहाल आप किस जगह मौजूद हो, उस जगह पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, उन सब को आपने लिस्ट डाउन किया था। अब आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंद हो गया, तो आप एक सिंपल कमांड लिख सकते हो विच इज़ क्लियर एंड प्रेस एंटर। जैसे ही आप क्लियर करोगे आपका सारा कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा और आपके पास आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। सो अब जो हम अगली कमांड जो हम सीखेंगे अपने इस सेशन में वो ये है cd मेन चेंज डायरेक्टरी। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, अगर आपने किसी भी फोल्डर में जाना होता है, लाइक से आपने होम पे क्लिक किया, अब आप चाहते हो आप अपना फोल्डर चेंज करो, आप एक डायरेक्टरी से स्विच करके, लेट्स सपोज मैं डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ, मैंने सिंपल यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया सॉरी। तो यही काम हम अब टर्मिनल के थ्रू करेंगे। Ctrl+Alt+T हमारा टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन कर लिया और मैं अब आपको वही कमांड रिपीट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं pwd लिखूँगा और एंटर प्रेस करता हूँ, तो इस वक्त आपको आपका करंट जो फोल्डर नज़र आ रहा है विच इज़ home/kali। ठीक है, अब मैं अपने टर्मिनल से पूछता हूँ कि लिस्ट डाउन करो कि इस वक्त मेरे पास क्या क्या फोल्डर्स मौजूद हैं होम के अंदर। आई वुड जस्ट टाइप द ls एंड प्रेस एंटर, तो आपको ये सारे फोल्डर्स नज़र आने चाहिए। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी फोल्डर के अंदर एंटर हो जाऊं, मतलब अगर आपको मैं कंपैरिजन में बताऊं तो आप इनमें से किसी फोल्डर पे क्लिक करके इसके अंदर मौजूद फाइल्स को देखना चाहते हो, आप चीज़ों को और अंदर से देखना चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं दैट इज़ cd। यू जस्ट हैव टू टाइप cd एंड स्पेस, और अब आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है। लेट्स सपोज मैं जाना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मैं कैपिटल DOCUMENTS, ठीक, और मैं प्रेस करता हूँ एंटर। अब ये देखें जो इस वक्त हमारा एड्रेस आ रहा है डेट इज़ डॉक्यूमेंट्स, सही। हमने सिर्फ ये काम किया है, हमने cd किया है, मींस अपनी डायरेक्टरी को चेंज किया है, अपने फोल्डर से स्विच किया, उसको चेंज किया। cd की जो एब्रीवेशन है वो यूज़ होती है चेंज द डायरेक्टरी,
ठीक है। इसी तरह हम CD, मैं आपको दोबारा से इसको करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और हम जूम इन कर लेते हैं यहाँ से, CD स्पेस डॉक्यूमेंट्स, ओके। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, सही। तो अब मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जो कमांड्स हमने सीखी है हम उसको अपने सेशंस के अंदर ना रिवाइज करते रहेंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ पे ls लिख रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो इस वक्त हमारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो 2 फाइल्स पड़ी हैं, आई एम सॉरी 3 फाइल्स पड़ी हैं। एक हमारे पास main.py, ये पाइथन की एक फाइल पड़ी है हमारे पास, और एक फोल्डर है हमारे पास PyCharm प्रोजेक्ट्स के नाम से, और एक हमारे पास है venv करके एक फोल्डर हमारे पास और पड़ा हुआ है, सही है। एक सेकेंड क्लियर कर लेते हैं, ज़रा स्क्रीन काफ़ी गंदी हो गई है। अगेन हम ls करते हैं, ये देखें हमारा एड्रेस फिलहाल डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, और यहाँ पे हमारी जो इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो एक main.py, PyCharm प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हमारे पास, और venv की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। अच्छा, तो नेक्स्ट कमांड जो हमारी यहाँ पे होने वाली है दैट इज़ cd cd स्पेस डॉट, और आप इसको फुल स्टॉप भी कह सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में ये फुल स्टॉप होता है, और आपकी कीबोर्ड में भी ये इसको डॉट कह सकते हो, फुल स्टॉप, जो भी आपका दिल करे आप कह सकते हो। ये जब आप कमांड लगाओगे cd डॉट, तो इससे क्या होगा, इससे आप एक स्टेप बैक चले जाओगे। वही काम जो आप एक लेट्स सपोज आप अपने होम में आए हो और आपने यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक किया हुआ है, अब आप चाहते हो आपने यहाँ से बैक जाना है, होम पे वापस जाना है, तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना, ये जो एक बैक का हमारे पास बटन होता है, ठीक है, इससे आप बैक आ जाते हो, सही। यही काम हम टर्मिनल में किस तरह करते हैं, cd डॉट। अभी जो आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी हम pwd से वो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये देखें अभी हमारा जो एड्रेस आ रहा है वो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हम चाहते हैं हम डॉक्यूमेंट्स से बाहर आएँ और हम अपने होम में वापस चले जाएँ, तो मैं यूज़ करूँगा cd और उस फोल्डर का नाम cd और डॉट, इससे हम एक स्टेप बैक चले जाएंगे। जब आपके पास ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसका आपके पास आपको हिंट ये मिलता है, आपको एरर कोई शो नहीं होता है, आपको कोई एरर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी कमांड सही एग्जीक्यूट हुई है। अच्छा, तो हम एक स्टेप बैक आ चुके हैं, हमने चेक करना है अब हम किस फोल्डर में इस वक्त मौजूद हैं। तो मैं दोबारा से pwd करूँगा, और ये देखें पहले हमारा एड्रेस डॉक्यूमेंट्स था, अब हम डॉक्यूमेंट्स से होम काली में वापस आ चुके हैं, सही। इस तरह आप कोई भी अपना फोल्डर चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक आई होप आप लोगों को बातें क्लियर होंगी। हमने अब तक जो कमांड सीखी हैं उसमें हमारे पास pwd है विच इज़ प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। हमारे पास जो सेकंड कमांड है वो ls है जो कि लिस्ट डाउन करती है एक फोल्डर में चीज़ों को, और जो अगली हमने कमांड सीखी थी वो है क्लियर कमांड, जिसको आप टाइप करके अपने स्क्रीन के ऊपर जितना भी डेटा है उसको आप डिलीट कर सकते हो और आपकी स्क्रीन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। और हमने एक और कमांड भी सीखी विच इज़ cd मीन्स द चेंज द डायरेक्टरी। इसकी मदद से आप अपनी जो है फोल्डर्स उसको तब्दील कर सकते हो, एक फोल्डर से दूसरी जगह जा सकते हो, और इवन एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में स्विच कर सकते हो। और भी इसके आगे अभी हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता इसको हम और डीपली इसकी जितनी भी आगे इसके काम, तो ये सारी थी हमारी बेसिक कमांड जो कि बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं, जिनके बगैर आप लिनक्स को ऑपरेट ही नहीं कर